सीधे चलेंगे जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। फिल्म के सभी हमारे कलाकार बंधु जिन्होंने एक नई हिम्मत जुटाकर एक शानदार फिल्म को बनाने का काम किया है, और वह फिल्म भी ऐसी जब अभाव का जीवन होता था, कठिन समय होता था, उस समय के संघर्ष को नई पीढ़ी के सामने रखने का काम आपके इसके माध्यम से हो रहा है। मैं हमारे विक्रम नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया। मैं अभी आदरणीय भाई साहब कृपा सिंह जी से पूछ रहा था कि इसमें कितना खर्चा लग गया होगा, और मैं सोच रहा था कितने दिनों में फिल्म बनी होगी, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से नहीं पूछा। पहले मुझे विक्रम भाई ने बताया कि इसका जो प्रोमो है उसके लिए वो अभी देहरादून में और वहाँ करना भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि आज मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था कि पहले वहीं उत्तराखंड सदन में कार्यक्रम हो जाता, लेकिन अब मुझे यहाँ आकर ये आप सबकी संख्या देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सदन का जो हॉल है वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वहाँ ये कार्यक्रम के लिए जगह छोटी पड़ जाती। विक्रम जी कह रहे थे कि मैं वहीं आना चाहता था, मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है कि आप सबकी उपस्थिति को देखकर यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोग एकत्र हुए हैं। आज श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस भी है, और मैं यहाँ आने से पहले उत्तराखंड सदन में उनको अपने श्रद्धासुमन वहाँ पर अर्पित करके आया हूँ, और निश्चित रूप से उन्होंने दुनिया के लोगों को, विशेषकर प्रदेश के लोग, आज जो ये उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी है उस फिल्म से एक अलग जगेगी, और जो बड़ा कंट्रीब्यूशन उस समय के कालखंड में उन्होंने अपने आंदोलन से, अपने संघर्ष से, और किस प्रकार से उन्होंने अपने को तिल तिल जलाकर उस व्यवस्था के खिलाफ, या जो खराब व्यवस्था उस समय चल रही थी उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। श्रीदेव सुमन जी वास्तव में हमारे मुक्ति के नायक थे, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। वहाँ पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित है, और यह कह सकता हूँ मैं कि उन्होंने एक साधना हमारे लिए करी, आने वाली पीढ़ियों की करी, और इस प्रकार के जो महानायक हैं उन सभी महानायकों के जीवन पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ होना चाहिए, और इसमें विक्रम नेगी जी और उनकी टीम आगे आई है, इसलिए मैं उनको फिर से बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है। हम सब लोग जो भी राजनीति के क्षेत्र में आज काम करते हैं या समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, जो भी नवोदित हैं, उन सब लोगों के लिए श्रीदेव सुमन और हमारे आने वाली नवोदित पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल करके बलिदान देने का काम किया। वो एक हमको सीख भी दे गए कि कोई भी अगर संकल्प हम जीवन में लें और संकल्प में कोई विकल्प न हो, और इसी से प्रेरणा देते हुए हमने उत्तराखंड के अंदर भी विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, अग्रणी राज्यों में गिनती हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और जहाँ तक फिल्म की बात है, क्योंकि आज इसके प्रोमो में आया हूँ, तो हमने फिल्म के क्षेत्र में लगातार काम किया है, और कोरोना महामारी के दौरान भी अनेकों, अभी अगर हम प्रतिवर्ष का हिसाब लगाएं तो 200 धारावाहिक एवं फिल्में प्रतिवर्ष उत्तराखंड में शूट हो गई। और एक दिन मैं देहरादून में फिल्म के सभी कलाकार पूरे देश भर से आए थे, पूरा फिल्म फेयर लगा हुआ था,
तो मैं उसमें वो बात कर रहे थे कि फिल्म डेस्टिनेशन कौन से होंगे, शूटिंग डेस्टिनेशन कौन से होंगे। तो मैं उनसे कह रहा था कि उत्तराखंड में जिधर नजर दौड़ाइए, जिधर आप जाइए, हर जगह आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जगह ऐसी आपको दूसरी नहीं दिखाई देगी जहां पर पूरा हमारा 71% क्षेत्र आज वनों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, प्रकृति से आच्छादित है। नदियां हमारे यहाँ गंगा, यमुना, महाकाली, शारदा, अलकनंदा, भागीरथी, अनेकों, अगर मैं उनका नाम लूं तो इतने सारे। और जो भाई साहब कह रहे थे कि आज जो पहाड़ का पानी है वो पूरे भारत के काम आ रहा है, पहाड़ के साथ साथ सबके काम आ रहा है। टिहरी डैम हमारा बन चुका है। उसी प्रकार से हमारी जवानी भी आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, देश दुनिया के अंदर, अगर मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी शहर में जाता हूं, किसी देश के कोने में जाता हूं, तो हमको उत्तराखंड के युवक, उत्तराखंड के समाज के लोग, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेकों विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अपना नाम उन्होंने वहां पर बनाया है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनाई है। और मैं कहता हूं जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जो हमको सीधे सीधे चुनने का काम करते हैं, उतने ही लोग उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं। और विशेषकर दिल्ली में तो आने वाले समय में, दिल्ली में भी, आज भी और आने वाले समय में भी आप सबकी एक बड़ी भूमिका है। यहाँ रहकर आप उत्तराखंड के लोगों को भी जो है अनेकों अनेकों प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मैं तो आप सबसे यह भी अपेक्षा करूंगा, मैं जिस कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, मैंने तय किया है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे प्रवासी भाई रहते हैं, प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, उन सबके बीच में जाऊंगा और उनसे ये आग्रह जरूर कर रहा हूँ। अभी कहते पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ये स्थिति भी बदल रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। गढ़वाल सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, देश के टॉप राज्यों में शुमार होगा उत्तराखंड। और ऐसे में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फिल्म की शूटिंग होती है। लोग पूछ रहे थे कि खेल डेस्टिनेशन कौन सा है, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन कौन सा है, तो मैंने उत्तर दिया कि सभी उत्तराखंड में ये खेल और फिल्म की शूटिंग की जाती है और इसी सिलसिले में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ता हुआ नजर